सलाम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला यूपीएससी में। मैं अली सर आज के टॉपिक में लेकर के आया हूं जो हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है। उसमें भी हमने रिसेंटली जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 12 to 35 वो हमने कंप्लीट किए हैं। उसके बाद अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप जो है कहाँ जा सकते हैं और क्या रेमेडी है उसके लिए, ठीक है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में मैंने बात बताई थी कि उसमें 5 तरीके की रिट्स होती हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू करते हैं या और भी कोर्ट्स जो उसको इशू कर सकते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। वेरी क्विक वे में बात करेंगे, बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है, सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल जो मेरा पाठशाला यूपीएससी है इसका फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी आपको मिल जाएगा, जाके वहां उन्हें फॉलो कर लीजिए क्योंकि उस पर भी मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स डालता रहता हूँ। चलिए आइए शुरू करते हैं हमारी रीड्स, ठीक है। सबसे पहले रीड्स के बारे में बात करेंगे, बेसिकली कि रीड्स होती क्या है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं आपको, देखिए रीड्स कोई भी चीज है जो कि इट इज इशूड, इट मींस इट इज एन ऑर्डर, ठीक है, इशूड बाय द कोर्ट टू द पब्लिक ऑफिसर और प्राइवेट पर्सन और इट इज कॉल्ड अ कमांड, ठीक है। तो एक सिंपल लैंग्वेज में रिट का मतलब होता है ये, ठीक है। रिट जो है वो 5 तरीके की होती हैं, ठीक है। वर्डिंग्स इसके थोड़े से मतलब कैसे कैसे थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन इनसे क्वेश्चंस जो है हर बार आते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चंस इनसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो है 5 रिट्स होती हैं आपकी, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि आर्टिकल 32 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो सीधा सुप्रीम कोर्ट जो है की बात करता है और आर्टिकल 2 to 6 हाई कोर्ट की बात करता है। उसके बाद हम बात करेंगे हैबियस कॉर्पस, जो हमारी सबसे पहली रिट है हैबियस कॉर्पस। देखिए हैबियस कॉर्पस क्या है, लैटिन वर्ड है हैबियस कॉर्पस, उसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी, ठीक है, टू हैव द बॉडी। अब इसमें क्या है कि इसमें जो कोर्ट है वो इशू करता है, ऑर्डर इशू करता है किसी भी पर्सन को जिसको अरेस्ट किया है किसी और पर्सन ने। जैसे पुलिस ने अगर किसी को अरेस्ट किया और आप जानते हैं 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। पुलिस ने मान लीजिए किसी को अरेस्ट कर लिया और उसको पेश नहीं किया तो उसके घर वाले जाकर के, परिवार वाले, फ्रेंड, कोई भी जाके कोर्ट में बोल सकते हैं कि जी 3 दिन हो गए या 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, इतने दिन हो गए, कहाँ है, मतलब तो है कि टू हैव दी बॉडी, ठीक है। तो कोर्ट जो है उसके पर्सन को, जो भी पर्सन है, डिपार्टमेंट है, उसको एक रेट इशू कर देता है, ऑर्डर इशू कर देता है कि जिस पर्सन को आपने अरेस्ट किया है उसको ला करके कोर्ट के सामने खड़ा करो। फिर कोर्ट उसमें देखती है कि वो सही है या गलत है। अगर मान लो उसे गलत तरीके से अरेस्ट किया तो कोर्ट उसे छोड़ देगी, और अगर उसने गलती की है तो कोर्ट उसे सजा देगी। ये बात का प्रोसीजर है, लेकिन इसका मतलब होता है टू हैव दी बॉडी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड डेट है आपकी मैंडमस। मैंडमस का मतलब होता है द कमांड, कमांड देना किसको, किसी भी पब्लिक ऑफिसर को या किसी पब्लिक ऑफिशियल मतलब किसी डिपार्टमेंट को, ठीक है। किस लिए, टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटी प्रॉपरली, उसकी जो ऑफिशियल ड्यूटी है उसको प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए अगर वो, मतलब चाहे लड़का है या लड़की, इट मींस ऑफिसर है, वो अपनी लीगल ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर रहा है सही से, तो मैंडेमस रिट उसके खिलाफ इशू होती है उसके लिए कि आप अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कीजिए। तो इसके लिए क्या है, ये है मतलब जो एक्टिविटी है उसे आप सही कीजिए और एक्टिव हो जाइए, ठीक है। अब आ गई आपकी सेरिसरी, थर्ड इट है तो टू बी सर्टिफाइड, इट मींस टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। अब ये क्या है, इशूड बाय द हायर कोर्ट टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट और ट्रिब्यूनल। जो भी हायर कोर्ट है, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो अपने नीचे के जो सेशन कोर्ट है उनको इशू कर सकता है, ट्रिब्यूनल को कर सकता है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को कर सकता है। मतलब जो भी हायर कोर्ट है वो अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को या किसी को भी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट और ट्रिब्यूनल है उनको ये रिट इशू कर सकता है कि क्या कहेगा कि टू बी सर्टिफाइड या इन्फॉर्म्ड, ठीक है, ये इन्फॉर्म कर सकता है। उसके बाद हो गया प्रोहिबिशन, मतलब टू प्रोहिबिट, रोक लगाना, इट मींस रेस्ट्रिक्ट करना। तो ये भी क्या है कि हायर कोर्ट किसी लोअर कोर्ट को, सबऑर्डिनेट कोर्ट को ये बता सकता है, ये रिट इशू करके कि आप अपने दायरे में रह करके काम कीजिए। मतलब मान लीजिए कोई सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, अपने
जुरिडिक्शन से, एरिया से बाहर जाकर के काम कर रहा है, तो कोई भी हायर कोर्ट उसको ये बता सकता है, उसको फटकार लगा सकता है, उसके खिलाफ आदेश जारी कर सकता है कि आप अपने काम में, मतलब जो आप काम कर रहे हैं वो अपने दायरे में रह करके करिए, तो टू प्रोहिबिटेड, ठीक है, विद इन जुरिस्डिक्शन। उसके बाद आपका हो गया क्यो वारंटो। क्यो वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, किस अथॉरिटी के आधार पे या आपके पास क्या वारंट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पुलिस किसी को अरेस्ट करने आती है तो सबसे पहले आदमी पूछता है वारंट लाए हो, क्या आपके पास वारंट है, अरेस्ट वारंट है, ठीक है। या मान लीजिए रेड पड़ रही है किसी के यहाँ, बहुत से आते हैं कि हम सीबीआई से हैं, हम जो है रेड डालने आईबी से आए हैं, तो वो अपना आईडी दिखाते हैं, तो पूछ सकते हैं कि आप किस अथॉरिटी से आए हैं या आप कौन हो, आप किस अथॉरिटी पे, किस पोस्ट पे हो, किस अथॉरिटी से आप यहाँ पे आए हो, ठीक है। तो यह है इशूड बाय एनी ऑफिसर और ऑफिसर टू चेक द लीगलिटी, किसी भी ऑफिसर या डिपार्टमेंट के ऑफिसर के लिए ये ऑर्डर हो सकता है, क्यों वारंटो रेट इशू की जा सकती है उसकी लीगलिटी को चेक करने के लिए कि वेदर द पर्सन इज राइट और रॉन्ग। इट मीन्स कि वो अगर अरेस्ट करने आया तो वो सही पुलिस है, वो छापा मारने आया तो वो राइट जो है आईबी के पर्सन है या सीबीआई के पर्सन है या सीआईडी के पर्सन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। तो वैसे तो देखिए आपको रेट्स के ऊपर बहुत लंबी लंबी वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें थी, जिनसे भी एमसीक्यूज आते हैं, वो सारा मैंने आपको कवर कर दिया है। और कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आके बताइए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। थैंक यू।